आज हम पढ़ेंगे अ जूस कार्टन्स डायरी यानी कि एक जूस कार्टन्स है उसकी जो है डायरी। ओके, हम इसको पढ़ते हैं। 15 जनवरी की डायरी है जिसमें डियर डायरी, आई एम सिटिंग ऑन अ शेल्फ इन अ बिग स्टोर। यानी कि मैं बैठ रही हूँ। आई एम सिटिंग, मैं बैठ रही हूँ ऑन अ शेल्फ, शेल्फ के ऊपर। शेल्फ क्या होता है? अ शेल्फ इज अ लॉन्ग फ्लैट बोर्ड दैट इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली। एक शेल्फ है जो लॉन्ग, बहुत बड़ा और फ्लैट, बिल्कुल सीधा एक बोर्ड होता है जो फिक्स किस तरह होता है? हॉरिजॉन्टली, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो फिक्स्ड होता है। अब वो किसी भी दीवार के साथ हो सकता है। इन अ बिग स्टोर, बिग स्टोर में। अब ये जुमला देखें, यहाँ पे जो आई एम सीटिंग है, ये आई जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई एम सीटिंग ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आता ही आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और इजाफा होता है, यानी जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अंदर क्या आता है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और आईएनजी फॉर्म इसमें लाजमी होती है। ठीक है, अब यहाँ मैंने कहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो दिख रहा है वो जो है वो ये आई है, और वर्ब जो है वो सीटिंग है, और ऑब्जेक्ट जो है वो शेल्फ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये इन अ बिग स्टोर क्या है? ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप देखें तो हमारा सेंटेंस यहाँ तक जो है मुकम्मल है, शेल्फ तक। इसके बाद जो भी चीज़ है वो सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आती है। आई कैन सी मैनी वंडरफुल थिंग, मैंने जो है वो बहुत अच्छी जो है वो चीज़ें देखी। कैन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक मॉडल वर्ब कहलाता है जो एबिलिटी को शो करता है। यहाँ देखें, टू शो एबिलिटी, टू शो एबिलिटी यूज कैन इन प्रेजेंट, यूज कुड इन पास्ट। यानी प्रेजेंट कैन अगर यूज़ करेंगे तो वो प्रेजेंट के लिए, और अगर कुड यूज़ करेंगे तो वो पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। आई कैन सी मैनी वंडरफुल थिंग, यानी मैं जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देख सकता हूँ। द लिटिल कार्टन इन फ्रंट ऑफ मी, एक छोटा कार्टन जो है वो मेरे सामने है। हैज़ अ पिक्चर ऑफ एन ऑरेंज ऑन इट, और उसके ऊपर जो है कौन सी पिक्चर है? ऑरेंज की एक पिक्चर है। ठीक है, जो कि ये रहा ऑरेंज। अब ये इन फ्रंट ऑफ एक प्रीपोजिशन के तौर पे यहाँ यूज़ हुआ है। इन फ्रंट ऑफ के मायने होते हैं जब मेरे सामने कोई चीज़ हो। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो मैं ये कह सकती हूँ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप, यानी मैं जो हूँ अपने लैपटॉप के सामने बैठ रही हूँ। ठीक है, मैंने आई एम सिटिंग लगाया है यानी इज एम आर आई एन जी फॉर्म लगाया है, यानी कि मैं बैठ रही हूँ, मैंने प्रेजेंट की बात की है। यहाँ देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जो है वो है, अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। प्रीपोजिशन एक वर्ड है या फिर ग्रुप वर्ड का मजमूआ है। यूज बिफोर अ नाउन, जो कब यूज होता है? नाउन से पहले यूज किया जाता है या फिर प्रोनाउन से पहले। और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, जो किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शन बताने के लिए। टाइम, प्लेस, लोकेशन, ये सब चीज़ें बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग कहें कि ये मैंने क्या बताया है, तो यहाँ पे देखें इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ जो है वो एक पोजीशन को ज़ाहिर करता है, यानी मैं कहाँ बैठी हूँ? मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन है। द लिटिल कार्टन इन फ्रंट ऑफ मी, यानी वो लिटिल छोटा कार्टन जो था वो कहाँ था? मेरे सामने था, यानी पोजीशन बता रहा है। हैज़ अ पिक्चर ऑफ एन ऑरेंज ऑन इट, और उसके ऊपर क्या थी? एक ऑरेंज की पिक्चर थी। ये देखें, दिख रही है। आई थिंक, आई नो, मुझे लगता है। आई थिंक मुझे लगता है। आई नो मैं जानता हूँ। व्हाट आई एम मैं क्या हूँ या कौन हूँ? आई एम ऑरेंज जूस कार्टन में एक ऑरेंज जूस कार्टन हूँ। आई एम मेड ऑफ हार्ड पेपर, मैं एक हार्ड पेपर से बना हुआ हूँ। ठीक है, अब जनवरी 16 की डायरी है। डियर डायरी, दिस मॉर्निंग समथिंग ग्रेट, इस मॉर्निंग में, अब आज की जो सुबह थी इसमें एक बहुत मज़ेदार जो है हुआ, हैपेंड होता है कुछ हो जाना, और ग्रेट मायने होता है ज़बरदस्त। ठीक है, कुछ ज़बरदस्त हुआ। अ लिटिल गर्ल लुक्ड एट माई शेल्फ, एक छोटी बच्ची जो है वो उसने मेरी शेल्फ की तरफ देखा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। लुक्ड देखना होता है, लुक मायने देखना होता है, और लुक्ड सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब होता है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, यानी उसने मेरी तरफ देखा।
एंड देन शी चूज़ मी, और उसने मुझे जो है पसंद किया। शी इज़ टॉकिंग मी टू अ पिकनिक, वो मुझे ले रही है। टेकिंग होता है लेना, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ रही है, साथ में इज़ आ रहा है। ये शॉर्ट फॉर्म एपोस्ट्रोफी लगा के इज़ है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। शी इज़ टेकिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, यानी वो मुझे ले रही है पिकनिक के लिए बाय द लेक, जो लेक के पास है, जो झील के पास है। सो आई होप, और मुझे उम्मीद है। शी इज़ सो वेरी थर्स्टी, थर्स्टी माने होता है प्यासा, ठीक है? यानी मुझे लगता है वो बहुत प्यासी है, उसको प्यास लगी हुई है। जनवरी 17 की डायरी है। डियर डायरी, आई एम इन लेक, मैं क्या हूँ? जेल, झील में हूँ। द लिटिल गर्ल ड्रैंक मी, द लिटिल गर्ल ड्रैंक, छोटी बच्ची जो है उसने मुझे पिया। द जूस, ड्रैंक द जूस यानी जूस को पिया। बट शी लेफ्ट मी इन फ्रंट ऑफ द लेक, लेकिन उसने क्या किया? मुझे छोड़ दिया, मुझे फेंक दिया। इन फ्रंट ऑफ, अब यहाँ देखें, इन फ्रंट ऑफ दोबारा से सामने आ गया। इन फ्रंट ऑफ द लेक, झील के पास, झील के सामने। अब यहाँ पे देखें, ड्रैंक माने होता है पीना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रंक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, ठीक है? अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के जिक्र हो रहा है, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो होती है ड्रैंक, ठीक है? जो पीने के लिए यूज होता है। बट शी लेफ्ट मी, लेफ्ट यानी छोड़ देना या फिर फेंक देना। अब यहाँ पे जूस है, तो यहाँ पे जूस हम फेंकने के लिए यूज करेंगे, यानी बट शी लेफ्ट मी, उसने मुझे फेंक दिया। इन फ्रंट ऑफ द लेक, लेक के सामने। इन फ्रंट ऑफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि किसी के सामने उसने उसको कहाँ फेंका? झील के सामने फेंका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट की मैंने फॉर्म्स बताई हैं। लेफ्ट मीन फेंकना होता है या फिर छोड़ देना होता है, और छोड़ देना फर्स्ट फॉर्म इसकी लेफ्ट, LEFT इज लीव, यानी लेफ्ट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लीव होती है, ठीक है? द वाइंड ब्लू, वाइंड हवा को कहते हैं, ब्लू होता है उड़ा देना, यानी वाइंड ब्लू मी, यानी हवा ने मुझे उड़ाया। इनटू द वाटर, वाटर के अंदर। आई डोंट लाइक इट हेयर, और मुझे जो है वो जगह पसंद नहीं थी, पसंद नहीं है। देयर वॉज अ ट्रैश कैन, ट्रैश कैन कहते हैं डब्बे को, यानी ये वाला जो कचरा डस्टबिन होता है उस डब्बे को हम ट्रैश कैन कहते हैं। यानी यहाँ देख सके हैं रद्दी का टोकरी, रद्दी की टोकरी। ट्रैश कैन होते हैं रद्दी की टोकरी। बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे। अब आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं या फिर इस वाली में, ये देखें, ये पीछे ट्री के पीछे एक डस्टबिन है। इसको बोला गया है ट्रैश। अब देखिए बिहाइंड, ये बिहाइंड भी एक प्रीपोजिशन है जो प्लेस को ही जाहिर करता है, यानी ट्री के पीछे। जब हम किसी चीज़ के पीछे हैं तो हम बिहाइंड बोलेंगे, ओके? यानी यहाँ पे बोला गया है, यानी इस ये जो ट्रैश कैन है इसकी जगह बताई गई है कि ये कहाँ पर है। ये एक ट्री के पीछे है, तो यहाँ पे बिहाइंड, यानी प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रीपोजिशन जगह को ही बताता है। व्हाई डिड नॉट द लिटिल गर्ल पुट मी इन इट, मुझे क्यों, यहाँ पे सवाल कर रहा है वो जूस सवाल कर रहा है ये कि मुझे उसने जो है उस डब्बे में क्यों नहीं फेंका, उसके अंदर क्यों नहीं फेंका। जनवरी 18, डेयर डायरी, आई सो अ मैन टेकिंग, मैं सो होता है देखना। अब सो जो है वो सी की जो है वो सेकंड फॉर्म होती है। सो जो है वो सी की सेकंड फॉर्म होती है। आई सो मैन, यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ सो लगाया गया है। आई सो अ मैन, मैंने एक मैन को देखा। टेकिंग लीटर आउट, लीटर आउट होता है, लीटर होता है कचरा, कूड़ा, ठीक है? लीटर कचरा होता है, आउट होता है बाहर, ये जो कि प्रीपोजिशन कहलाता है। यानी कि उसने क्या किया? लीटर आउट, उसने जो है आई सो मैन, मैंने एक बंदा देखा जो क्या कर रहा है? टेकिंग लीटर, टेकिंग लीटर, यानी कि वो जो है कचरा बाहर निकाल रहा है, ले रहा है ऑफ द लेक, लेक में से, विद द नेट, नेट के साथ। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। एंड ही रेस्क्यूड मी, उसने मुझे बचा लिया। रेस्क्यूड होता है बचाना, उसने मुझे बचा लिया। ही कॉट मी, कॉट होता है कैच की सेकंड फॉर्म, पकड़ना। ही कॉट, उसने मुझे पकड़ा। एंड अ प्लास्टिक बॉटल इन हिज नेट, मुझे और एक प्लास्टिक बॉटल थी उसकी नेट में। नाउ वी आर इन द बोट, और हम अब क्या हैं? बोट में हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं। और अब हम क्या हैं? बोट में हैं। यहाँ पे इन जो यूज हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? प्रीपोजिशन ही बता रहा है कहाँ पर है, बोट के अंदर है। एंड वी आर नो ट्रैश एनी मोर, अब हम जो है वो कूड़ा नहीं है। वी आर हैप्पी, हम हैप्पी हैं। यानी पहले जब वो उसको फेंका गया था तो वो एक कूड़े की शक्ल में था, लेकिन अब वो एक बोट में है, तो वो कह रहा है कि अब मैं कचरा नहीं हूँ। जनवरी 19 की डायरी है। डियर डायरी, आई एम एट द रिसाइकलिंग प्लांट, में एक रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर हूँ। यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे बोटल्स, यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह रिसाइकिल होके दूसरी चीज बनती हैं।
इट्स अ लिटिल स्कैरी, ये एक छोटा-सा खौफ़नाक, इट्स अ लिटिल स्कैरी, ये जो खौफ़नाक है हियर, यहाँ एक बहुत ये जगह बहुत जो है ख़तरनाक है। हियर बिकॉज़ देयर आर लार्ज मशीन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी मशीनें हैं दैट मेक लाउड नॉइसेस, जो क्या करती हैं शोर मचाती हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। नॉइज़ होता है शोर, लाउड होता है तेज़, यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाना। अब यहाँ स्कैरी का मतलब देखें, स्कैरी मतलब होता है खौफनाक, यानी कि इन मशीनों की बात कर रहा है, यानी रिसाइक्लिंग प्लांट के अंदर है और रिसाइक्लिंग प्लांट के बारे में बात कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्कैरी, डरावना है या ख़तरनाक है। वेयर इज़ माई प्लास्टिक बॉटल फ्रेंड, मेरी प्लास्टिक बॉटल फ्रेंड कहाँ है? ही इज़ अक्रॉस फ्रॉम मी, या अक्रॉस जो है ये भी एक प्रीपोजिशन ही है, यानी कि ये भी जगह बता रहा है कि वो कहाँ है, वो मेरे अक्रॉस है, मेरे पार है। यहाँ देख सकते हैं ये रही। फ्रॉम मी ही इज़ इन अ बिन, वो एक बिन में है, विद ईच अदर, विच ईच विद अदर प्लास्टिक बॉटल, यानी दूसरी बॉटल्स के पास के साथ। आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेस, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी जगह है। जनवरी 20 की डायरी है। डियर डायरी, आई एम सिटिंग ऑन अ शेल्फ, मैं एक शेल्फ पर बैठ रहा हूँ, इन अ स्टेशनरी स्टोर, जो एक स्टेशनरी स्टोर के अंदर है। स्टेशनरी स्टोर होता है जहाँ पे पेंसिल्स, किताबें, पढ़ने वाली चीज़ें हों, नोट्स वगैरह हों। एवरीथिंग हेयर इज़ मेड ऑफ पेपर, जहाँ पे हर चीज़ कहाँ हो, पेपर की बनी हो। यस दे रिसाइकिल्ड मी इनटू अ नोटबुक, उसने मुझे क्या क्या किया, उसने मुझे जो है एक जूस के डब्बे से नोटबुक में कन्वर्ट किया। रिसाइकिल्ड होता है यानी एक चीज़ को दूसरे में चेंज कर देना, यानी जूस का डब्बा था, उसने क्या किया, नोटबुक में चेंज कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, एंड एक्साइटेड, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई रियली वांट टू सी द रिसाइक्लिंग प्लांट अगेन, और मैं जो है बहुत दोबारा जो है, एंड वांट टू सी द रिसाइक्लिंग प्लांट अगेन, मैं दोबारा जो है रिसाइक्लिंग प्लांट देखना चाहता हूँ। वांट होता है, वांट एक होता है, यानी हम जब कोई चीज़ की चाहत कर रहे हो, यानी मुझे मैं ये चाहता हूँ, जब हम ऐसे कर रहे हो तो मैं हम वांट का यूज़ करते हैं। आई रियली वांट टू सी, यानी कि मैं रिसाइक्लिंग प्लांट को दोबारा देखना चाहता हूँ। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल बी अ कॉमिक बुक, मे बी यहाँ पे क्या है, एक मॉडल वर्ब है, जो मॉडल वर्ब हम नहीं कह सकते इसको, बट हाँ ये है कि ये यूज़ होता है शायद के तौर पर, जब हमें कोई बात कन्फर्म ना हो, तो मे बी उसको कन्फर्म नहीं है कि वो ज़रूर देखेगा, बट हाँ उसने एक शायद की बात की है कि मे बी नेक्स्ट माइंड, यानी शायद अगली दफ़ा आई विल बी अ कॉमिक बुक, मैं जो है कॉमिक बुक बनूँगा, मैं जो है कॉमिक बुक होऊँगा, बनूँगा। अच्छा, विल बी यहाँ पे देख सकते हैं, विल बी जो है वो एक फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस के टेंस में आता है, जिसके अंदर जिसकी उर्दू पहचान आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, मैं उर्दू में लिखा नहीं जा रहा, मैंने इंग्लिश में ही, रोमन इंग्लिश में लिखा है, रोमन उर्दू में सॉरी, कि इसके जो है ये उर्दू पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ अम, मैं पढ़ा रही होंगी, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रही हूँ, फ्यूचर में मैं कंटिन्यू बता, फ्यूचर में पढ़ा रही होंगी, तो यहाँ पे मैं विल बी का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे विल बी जो है, यानी मैं कॉमिक बुक, सॉरी यहाँ पे जो है विल बी, हाँ यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस तब होता है जब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आती, लेकिन अब यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यह एक पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस होता है जिस पे आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर कोई काम कर रहा हो, यानी आई विल बी अ कॉमिक बुक, मैं कॉमिक बुक होऊंगा, लेकिन उसको कॉमिक बुक बनाएगा कोई और, वो खुद तो नहीं बनेगा, तो वो उसको बनाने वाला कोई और है। तो यहाँ पे जो है वो एक पैसिव वॉइस यूज हुआ है, तो यहाँ पे विल बी लगा है। ठीक है, जब भी पैसिव वॉइस का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो विल बी होता है। उम्मीद हो आप लोग को ये वाली पोइम समझ आई होगी, और इसमें बहुत सारी छोटी सी वोकेबलरी है। मैं छोटी छोटी इसलिए करा रही हूँ ताकि बेस बन जाए, फिर मैं बड़ी लेकर आऊँगी, फिर मैं डाउन न्यूज़ एडिटोरियल्स वगैरह भी, डाउन न्यूज़ की जो न्यूज़ होती हैं वो भी लेकर आऊँगी, उनकी भी इंग्लिश में लेकर आऊँगी। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आई होप आपको समझ